अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वैकेंसीज होती हैं एयरमैन में जो आपका फिज़िक्स का पोर्शन आता है उसके एमसीक्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जो है ये पास्ट एक्सपीरियंस से लिए गए हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ लेंस विच इज़ कर्व्ड इनसाइड एंड थिन एट एजेस इज़। ऐसा लेंस जिसकी एजेस जो हैं वो थिन होती हैं और वो इनसाइड से यानी सेंटर से कर्व होता है, तो उस लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ to find the ratio of the speed of light in air and the speed of light in a medium we use which law। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट और एयर में और जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर या कोई भी सॉलिड, तो इसका रेशियो मालूम करने के लिए हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्नेल्स लॉ, या फिर इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ When light enter from rare to denser medium it। जब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो जो नॉर्मल की तरफ वो क्या हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है लाइट की रेज। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल चार्ज। कौन सा कैपेसिटर ऐसा है जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज या केमिकल चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हुक्स का जो लॉ है इसमें फोर्स जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन लेंथ, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू चेंज इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेव्स हैव हाउ मेनी टाइप्स। वेव्स की कितनी टाइप्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मेन टाइप्स। वेव्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज लाउडनेस ऑफ आ साउंड इज डिपेंड ऑन। साउंड की जो लाउडनेस है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 9 इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ चार्जेस के रेट को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है करंट। करंट की डेफिनेशन ही ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, यानी कोई भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु डिस्कवर द ग्रेविटी। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? तो इसका राइट आंसर है आइजैक न्यूटन। न्यूटन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने इस पर एक लॉ भी पेश किया था जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम लोग पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन के पहले लॉ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच रेज हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी ऐसी रेज हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर है अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फ़ा रेज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तमाम रेज से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वॉट्स। 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट्स के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 746 वॉट्स, लेकिन कुछ जगह पर आपको ये मिलेगा 745.7 वॉट्स। तो अगर ये दोनों ही, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है तो दोनों ही राइट कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है वोल्ट। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा और आपके पास ये एमसीक्यूज आ रहा है द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, तो उसका आंसर भी क्या होगा? वोल्ट। नेक्स्ट इज इफ़ द मास इज डबल द टाइम पीरियड विल बी। अगर बॉडी का मास जो है वो डबल हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर है नॉट चेंज। इफ़ द मास ऑफ बॉडी इज़ डबल द टाइम पीरियड विल नॉट बी चेंज। नेक्स्ट इज विच पार्टिकल्स हैव मोर आयोनाइजिंग पावर। यह रिपीट हो चुका है कि कौन सा पार्टिकल है जिसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव मोर आयोनाइजिंग पावर। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन बताएं या वाइब्रेशन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है रैपिड ऑसिलेशन और बैक एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको कोई और सिंपल से मिले तो आप वो भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटॉन इज डैश टाइम लाइटर देन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो कितने टाइम न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में लाइटर है। तो इसका राइट आंसर है 1836 टाइम। प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स लाइटर देन द न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज वन एटो इज इक्वल टू। वन एटो जो है वो किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है 10 की पावर -18। और अगर आपके पास 10 की पावर -18 ऑप्शन में नहीं है और इस तरीके से 0.0001 होगा तो ये भी राइट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, यानी मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर है मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। तो वहाँ से ही आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे केल्विन में पूछा गया है तो केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में ही आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज अल्फ़ा पार्टिकल आर लाइक एज। अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा रेज जो हैं वो किस से मिलती जुलती हैं, मतलब किसकी तरह होती हैं। तो इसका राइट आंसर है हीलियम एटम। हीलियम एटम में भी आपके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल्स में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। अगर कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्पीड। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डैश। अगर कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में लेकिन एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक ना हो तो वो कहलाती है स्पीड, लेकिन अगर डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक आपको बता दी जाए तो वो क्या कहलाती है वेलोसिटी। नेक्स्ट इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोरिंग इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है कैपेसिटर। तो आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है। इसमें जो है हम फिज़िक्स के वो MCQs डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास्ट टेस्ट में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाटर वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। पानी की जो वेव्स हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं। तो इसका राइट आंसर है मैकेनिकल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ बेलो डैश। एक इंसानी कान कितने हर्ट्ज से लेस देन आवाज़ जो है वो नहीं सुन सकता। तो इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्प्लेसमेंट इज़ आ डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर है वेक्टर। आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट इट्स कॉज अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड डैश। किसी भी ऐसी बॉडी की स्टडी जिसमें आप फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी हरकत हो रही है, इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है काइनामेटिक्स। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो इसका राइट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m स्टैंड फॉर मास, g होता है ग्रेविटी और h स्टैंड फॉर हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कलर।
सूरज की जो लाइट है वो कितने कलर से मिलकर बनी है? तो इसका राइट आंसर है 7 कलर्स। सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज डैश इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अदरवाइज जो टेम्परेचर का नॉर्मली हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड। अगर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्ट तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ फोटोन लूजेस ऑल इट्स इंटायर एनर्जी ड्यूरिंग। एक फोटोन जो है वो अपनी पूरी एनर्जी किस प्रोसेस के दौरान जो है वो लूज कर देता है? तो इसका राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है इलास्टिक मॉडुलस। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज इलास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या है? सो हेयर राइट आंसर इज हेनरी। हेनरी जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है टॉर्क। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड। ऐसे चार्जेस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड स्वीटेबल डैश। स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है और इसके अलावा इनके पास एक स्वीटेबल डैश होता है और वो क्या है? यूनिट। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? तो इसका राइट आंसर है अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बाहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 इज दोज मटीरियल विच पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली इज कॉल्ड डैश। ऐसे मटीरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकते हैं उन्हें हम डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंडक्टर। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट अ नेट फोर्स प्रोड्यूस डैश इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन। इसके अलावा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था उसमें एक फार्मूला भी ड्राइव हुआ था F=m है, तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन आ बॉडी इज कॉल्ड। सो इस राइट आंसर इज मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 23 इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन मून। अगर आप चांद पे चले जाएं तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 1.62 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है अट्रैक्टिव। वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट इज साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट। आवाज़ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डैश करने की वजह से पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर है वाइब्रेशन करने से। अगर कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कौन है? तो इसका राइट आंसर है मून, क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द नेचुरली तौर पर रिवॉल्व करता है, तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज नोन एज। इसका राइट आंसर है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 इज डैश मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। डैश मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी दैट टेल अस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऐसी क्वांटिटी जो हमें बताती है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसका रेट क्या है, तो इसका राइट आंसर है पावर। पावर हमें बताती है किसी भी डूइंग वर्क का रेट।
क्वेश्चन नंबर 29 इज इफ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल वर्क इन 10 सेकेंड देन इट पावर इज। अगर कोई मशीन जो है वो 20 जूल वर्क परफॉर्म करती है 10 सेकेंड में, तो इसकी पावर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 2 वॉट। सिंपल, यहाँ आपने पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो 20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास? 2 वॉट। क्वेश्चन नंबर 30 इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस मालूम करनी हो तो हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में जो है वो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को लाजमी गो थ्रू करना है। होप सो वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।